इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। आज हम ये समझने वाले हैं कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर हम किन किन टॉपिक्स का अभ्यास करने वाले हैं और उन टॉपिक्स का स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम समझने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये समझ लो कि जनरली जिन लैंग्वेजेस के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं उन लैंग्वेजेस को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे कंप्यूटर को ये हाई लेवल लैंग्वेजेस समझ में नहीं आते, ये बस तुम्हें समझ में आते हैं, राइट। तुम्हारा जो कंप्यूटर होता है उसे लो लेवल लैंग्वेजेस समझ में आता है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि तुमने हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, तो ये प्रोग्राम तुम्हारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए तुम्हारे पास एक कन्वर्टर होना चाहिए जो इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सके इनटू लो लेवल लैंग्वेज। और ऐसा इसीलिए ताकि तुम्हारे कंप्यूटर को वो प्रोग्राम समझ में आ सके, वो उसे एग्जीक्यूट कर सके और फाइनली तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे लिखे गए प्रोग्राम का आउटपुट दे सके, राइट। तो ये जो कन्वर्टर है, यही कन्वर्टर है हमारा कंपाइलर। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंपाइलर विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। वो हाई लेवल लैंग्वेज को टारगेट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये टारगेट कोड कुछ भी हो सकता है, ये लो लेवल लैंग्वेज भी हो सकता है, ये असेंबली लैंग्वेज भी हो सकता है, राइट। बट जनरली कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। और हम इसी चीज़ को पकड़ के आगे चलेंगे फॉर एन ईज, राइट। अब यहाँ पे इमेजिन करो कि तुमने C++ इस लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है विच इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, राइट, जो कि कंप्यूटर को अब समझ में नहीं आएगा और इसीलिए तुम्हारे पास यहाँ पे कंपाइलर है। तो ये कंपाइलर विल कन्वर्ट दिस प्रोग्राम विच वाज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, राइट। अब जब एक प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है तब वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स के बाद वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अभी ये बीच के स्टेप्स कौन सा है, देखो। जब वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगा तब उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा और इस ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, ठीक है। तो लिंकर क्या करता है, लिंकर उन मिसिंग चीज़ों को जैसे फॉर एग्जांपल रन टाइम लाइब्रेरी से लाता है और उनके जगहों पे यहाँ पे लिंक करा देता है और फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है विच इज़ रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर हमारे पिक्चर में आता है लोडर। लोडर इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर लोड कराता है एंड उसके बाद वहाँ पे CPU आता है और फिर CPU इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को विच वॉज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड वो उसे एग्जीक्यूट करता है और फिर फाइनली तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे लिखे गए प्रोग्राम का आउटपुट दिखता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब तुम शायद से मुझे ये कह सकते हो कि ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने बहुत बार सुनी है, बहुत ज़्यादा घिसी पिटी चीज़ें है, तो मुझे कुछ नया बता। तो मुझे ये बता कि इसका और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का क्या लेना देना। देखो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर यहाँ पे एक कंपाइलर है, ठीक है। अब कंपाइलर के अंदर होते हैं ये 6 फेजेस। जब एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम अंदर एंटर करता है तब उस प्रोग्राम को इन 6 फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है और तभी वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। अब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इन्हीं 6 फेजेस का बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अभ्यास करने वाले हैं, राइट। अब इन 6 फेजेस के अंदर ये जो दूसरा फेज है सिंटैक्स एनालाइजर या सिंटैक्स एनालिसिस, इस फेज का दूसरा नाम है पार्सिंग। और इस फेज के अंदर बहुत सारे पार्सर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे पार्सर्स हैं ये क्या करते हैं और ये क्यों होते हैं, ये कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अभी ये समझने की ज़रूरत है कि इस फेज के अंदर बहुत सारे पार्सर्स होते हैं और ये जो पार्सर्स होते हैं सारे के सारे ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन पार्सर के अंदर रिकर्सिव डिस्टेंट पार्सर होता है, LL1 पार्सर होता है, और बॉटम अप पार्सर के अंदर SR पार्सर होता है विच इज शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, LR पार्सर होता है और OPR पार्सर होता है विच इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। एंड LR पार्सर के अंदर 4 पार्सर होता है, LR0 पार्सर, SLR1 पार्सर, LALR1 पार्सर और CLR1 पार्सर। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये सारे के सारे पार्सर्स पढ़ने वाले हैं। अब इन सारे पार्सर्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पार्सर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं ये 2 पार्सर्स एंड आखिरी में आते हैं ये 2 पार्सर्स। इन 2 पार्सर्स के अंदर ये पार्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन सारे के सारे टॉपिक्स के बावजूद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन टॉपिक्स के अंदर तो नहीं आते बट कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को सपोर्ट करते हैं और वो टॉपिक्स ये है फर्स्ट एंड फॉलो, डैग, 3 एड्रेस कोड, लेक्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं। और अब
सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये वीडियो देखो। इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं पासेस में से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पासर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें इन पासेस के बारे में 4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, ये जो सारे के सारे पासेस है विथ फिजिक्स ऑफ कंपाइलर्स एंड मोस्टली ये सारे पासेस ये तुम्हारे पेपर का 45 to 50% हिस्सा कंप्राइज करते हैं। दूसरी चीज, इन पासेस के ऊपर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। इन पासेस के ऊपर मोस्टली एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जैसे कि तुम देख ही सकते हो, अगेन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं। और तीसरी चीज़, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और डायरेक्ट होते हैं। और लास्ट चीज, इन सारे के सारे पासेस के अंदर अगर तुम्हें आधे पासेस भी समझने हैं तो उसके लिए फर्स्ट एंड फॉलो इस टॉपिक का तुम्हारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक के बिना तुम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की कोई भी जंग लड़ नहीं सकते, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पास, ओके, इंपॉर्टेंट पासेस। अब अगर सारी की सारी चीज़ों को अगर मैं कंप्राइज करूँ तो आपको ये समझना की ज़रूरत है कि अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको इन सारे के सारे पासेस के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में आपको सारे के सारे पासेस के ऊपर इनफ नंबर ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और अगर थ्योरी की बात की जाए तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर थ्योरी हमने मेंशन करके रखी है, बाकी के टॉपिक्स की भी और इन टॉपिक्स की भी, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े। और इन सारी की सारी चीज़ों को आप एग्जाम में लिखकर बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अभी के अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेस करके इस सब्जेक्ट का अभ्यास करना चालू कर दीजिए। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।